Good morning students. Today our topic is class 7th chapter number 3rd. ये से सब्जेक्ट का वर्क है. चैप्टर नंबर 3 दिल्ली की सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो इसी चैप्टर में इंक्लूड कर रखा है. तो 1206 से 1556 ईस्वी तक कौन कौन से यहाँ पे राजवंश सत्ता में आए, तो यहाँ पे वो राजवंशों के बारे में बता रखा है. क्योंकि मैं आपको इसके स्टार्टिंग के टॉपिक क्लियर करा चुकी हूँ, 2 वीडियो इससे रिलेटेड आपको बना चुकी हूँ. अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा बैक पे लेके जाऊंगी चैप्टर की स्टार्ट में, क्योंकि यहीं से हमारा वो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है. क्योंकि प्रथम जो मैंने आपको राजवंश कराया था वो दास राजवंश कराया था, जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक हुआ था. दूसरा जो वंश कराया था मैंने आपको खिलजी राजवंश कराया था, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक था. तीसरा तुगलक राजवंश था, जो 1320 से 1414 ईस्वी तक था. आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो सैयद राजवंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है, जो कि पेज नंबर 17 पर है. सैयद राजवंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक. सिरज खान ने सैयद राजवंश की स्थापना की. वह तैमूर का एक सेनापति था, जो एक मंगोल राजा था, जिसने उसको लाहौर का शासक नियुक्त किया था जब वह भारत छोड़कर जा रहा था. इस राजवंश ने 1451 ईस्वी तक शासन किया, जब आलम शाह इस राजवंश का अंतिम शासक था, जो लाहौर के उस समय के शासक सरदार बहलोल लोधी द्वारा पराजित कर दिया गया. नेक्स्ट जो इसमें हमारा राजवंश होगा 5th, वो था लोधी राजवंश. लोधी राजवंश ने जो शासन किया था वो 1451 से 1526 ईस्वी तक किया था. तो हमने राजवंशों की 1206 ईस्वी से स्टार्ट करके और टाइम पीरियड बताया था 1451 ईस्वी तक का. तो 1526 ईस्वी तक का, 1526 ईस्वी तक ये हमारा लास्ट टाइम पीरियड होगा. 1451 में बहलोल लोधी था. 1451 से 1448 ईस्वी तक इसने शासन किया था और दिल्ली की राजगद्दी पर आलम शाह को पराजित करने के बाद ही सिंहासन पर बैठा था. एक दयालु शासक था, ये बहुत ही दयालु था. सन 1488 ईस्वी में उसका पुत्र सिकंदर लोधी राजगद्दी पर अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्तारूढ़ में हुआ. नेक्स्ट टॉपिक है सिकंदर लोधी, जो 1488 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक. सन 1488 ईस्वी में दिल्ली का शासक बनने के बाद सिकंदर लोधी ने अपनी सत्ता को अपने विरोधियों को कुचलकर सुदृढ़ किया. वह अपने साम्राज्य की सीमा उत्तरी बंगाल तक फैलने में सफल हुआ. उसने अपनी राजधानी के एक नए नगर में हस्तांतरित कर दी, जो कालांतर में आगरा शहर के नाम से विख्यात हुआ. उसने लोगों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन नियंत्रण करके सुधारने का प्रयास किया. उसके समय काल में रचित पुस्तक तारीख-ए-दाऊदी में उसके बारे में भली प्रकार से वर्णन किया गया. वह सन 1517 ईस्वी में एक संक्षिप्त बीमारी के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो गए थे. तो लोधी जो राजवंश था, इसमें पहले बहलोल लोधी आया, उसके बाद सिकंदर लोधी आया. तो 1517 ईस्वी तक इन दोनों ने शासन किया. इसके बाद 3rd नंबर पे इसमें इब्राहिम लोधी आता है, जो 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का शासन यहाँ पे करता है. तो इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का ही पुत्र था. वह दिल्ली की राजगद्दी पर सन 1517 ईस्वी में 17 ईस्वी में सत्तारूढ़ में आया. वह अपने स्वभाव के रगुण और क्रूर था. शीघ्र ही उसने अपने सरदारों और रिश्तेदारों का समर्थन और सहानुभूति को खो दिया था. आलम खान, जो उसके चाचा थे, और मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने हेतु निमंत्रित किया. 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया और मुगल राजवंश की स्थापना की नींव रखी, जिसने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया था. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो था उसको समाप्त कर दिया गया, तो समाप्त होने के उसके कारण क्या थे.
तो दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बताने। पतन होता है नष्ट हो जाना या किसी चीज़ का समाप्त हो जाना। तो दिल्ली पर जो लोधी वंश का शासन था वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो किन कारणों से होता है वो कारण आपको यहाँ बताने हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है लुटेरा प्रवृत्ति। तुर्क अफगान शासक अपने स्वभाव में लुटेरा प्रवृत्ति के थे। उन्होंने तलवार के बल पर शासन करने का प्रयास किया और वे लोगों के विश्वास को कभी अर्जित नहीं कर पाए। असहिष्णुता। अधिकांश सुल्तानों ने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता का व्यवहार अपनाया। उन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया और उनके मंदिरों को नष्ट कर दिया। उन्होंने इसके साथ ही उन पर एक धार्मिक कर लागू किया जिससे वे अपने धर्म का निर्वहन कर सकें। निर्भर होना। पॉइंट नंबर थर्ड है डिपेंडेंसी। अधिकांश सुल्तान सत्ता के नियंत्रण में असक्त थे। वे अपने सरदारों पर इसलिए निर्भर रहते थे कि उनके सरदारों को जैसे ही अवसर मिलता था वे स्वयं सुल्तान बन जाते थे। पॉइंट नंबर फोर्थ साम्राज्य का विस्तार होना। साम्राज्य के बहुत अधिक विस्तार होने के कारण उस पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया था या दुष्कर हो गया था। दुष्कर यानी कि कठिन हो जाना, जिसके कारण वो इतने बड़े क्षेत्र पर यातायात और गतिवान साधन उपलब्ध नहीं कर पाए थे। इसीलिए वो क्षेत्र भी उनका साम्राज्य जो था वो उसका विस्तृत होना असंभव हो गया और जो विस्तृत था उस पर भी कंट्रोल करना उनका असंभव हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों के निरंतर ही देश पर आक्रमण किए जिसने दिल्ली की सल्तनत कमज़ोर पड़ गई थी। बार बार आक्रमण होने के कारण तैमूर के दिल्ली के लोगों का साथ साथ मंदिरों को भी लूटा गया था। तो इसीलिए यहाँ का जो शासन था वो बार बार आक्रमण के कारण बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ गया था, जिसके कारण उसका पतन होना संभव था। अब नेक्स्ट हमारा देखो, इसमें जो आपको पिंक कलर बॉक्स में दिखा रखा है ये आपकी पुनरावृत्ति वर्ड्स हैं जो हम चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट डे हम करेंगे इसका एक्सरसाइज वर्क, जिसमें मैं MCQ क्वेश्चंस आपको करा देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, बलबन द्वारा कौन सी प्रथा प्रारंभ की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है सजदा। किसने प्रतीक मुद्रा के रूप में तांबे के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया? सॉरी, किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर 2। सर सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर थर्ड खिज खान। क्वेश्चन नंबर 4, किसने आगरा की स्थापना की? सिकंदर लोधी ने। तैमूर का संबंध था किससे था? ये आपको बताना। तो ये क्वेश्चन थे। इसके बाद फ्लिप्स भी मैं आपको साथ साथ करा देती हूँ क्योंकि कल के लिए आपका कुछ वर्क कम हो जाएगा। खालिस्तान ने मोहम्मद गोरी की पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध में सहायता की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु एक मंडप ढह जाने से हुई थी। इब्राहिम लोदी सिकंदर का पुत्र था। सिकंदर लोदी का अधिकांश सुल्तान हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता थे। मैच द फॉलोइंग। खिलजी राजवंश 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। तुगलक राजवंश 1320 से 1414 तक। दास राजवंश 1290 से 1320 दास राजवंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। लोधी वंश 1451 से 1426 ईस्वी तक। सर सैयद 1414 से 1451 ईस्वी तक। तो ये था आपका मैच द फॉलोइंग। और जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बचते हैं वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो इतना आपको बुक में फिल करना है। अगर जो आपने ये चैप्टर कंप्लीट रीड नहीं किया है तो जो मैंने आज लास्ट 2 राजवंश कराए हैं जिसमें मैंने सर सैयद और लोधी राजवंश कराए हैं, ये दोनों राजवंश आपको रीड करने होंगे पॉइंट, और उसके बाद आपको ये बुक सारा फिल करना होगा। जो फिल कर चुके थे वो आपका यहाँ पे सही था या गलत वो आपको यहाँ पे क्लियर पता चल गया है। तो आगे हम करेंगे नेक्स्ट डे स्टूडेंट। थैंक यू।